वेलकम बैक टू माय चैनल सुपरकार जैन। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद की सुहानी सुबह में आज आपको कुछ सिखाने निकले हैं। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कार को ड्राइव कैसे किया जाता है, मैनुअल कार को ड्राइव कैसे किया जाता है। जैसे आप सोचते होंगे कि हमको कोई सिखा दे, चाचा सिखा दें, मामा सिखा दें या कोई और सिखा दे। तो मेरा आज का ब्लॉग देखने के बाद आप एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप रोड पे कार धीरे धीरे चला सकते हैं। तो मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और इसको एंड तक देखिएगा ताकि इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और पुरानी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर चेक करिएगा और अच्छी लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का अपना ब्लॉग हम शुरू करते हैं। ये आज हमारी कार है जिस पे हम आज अपने ड्राइविंग को सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे ड्राइव होती है। आप कार चला रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, सॉल्यूशन, फिटनेस टेस्ट, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करके चलना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो आज मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है ABC का। तो ABC का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। A फॉर एक्सेलरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है दोस्तों? A फॉर एक्सेलरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। ठीक, तो आइए अब हम कार के अंदर देखते हैं। जैसे खोलेंगे आप देखेंगे ढेर सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। पाँव की तरफ जब देखेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया, आप ये वाले पाँव से राइट से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये सबसे पहले होता है एक्सेलरेटर, ये बीच वाली जो होती है वो होती है ब्रेक और ये होती है क्लच। तो ये होता है A फॉर एक्सेलरेटर, ये सेकेंड वाला बीच वाला जो है ये B फॉर ब्रेक और ये थर्ड वाला जो है ये C फॉर क्लच। एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि तो जो आपका पाँव क्लच पे रहेगा लेफ्ट वाला, ये जो पाँव है आपका ये वाला पाँव की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम क्लच पे रहेगा। ये आपका पाँव फिक्स रहेगा, ये आपको हिलाना भी नहीं है। तक आप ड्राइविंग करेंगे एंड तक ये पाँव आपका फिक्स रहेगा, ये आपका सिर्फ क्लच पे रहना है। और जो आपका राइट वाला पाँव है उससे आप मूवमेंट करेंगे A एंड B। C इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू मूव योर लेग्स बिटवीन A एंड B। आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ब्रेक दबाएंगे और ब्रेक छोड़ेंगे तो एक्सीलेटर दबाएंगे, एक साथ दोनों चीज़ आप दबाएंगे। ठीक है, ABC का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने समझ लिया तो आपका कार चलाना समझ लीजिए कुछ हद तक आसान हो जाएगा। और अगर आप पहले ये समझ गए हैं तो अब हम आपको और आगे बताएंगे जिससे कि आपका कार चलाना और आसान हो जाएगा। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये रेव मीटर होता है, ये स्पीडोमीटर होता है, ये फ्यूल गेज कार का होता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस वगैरह होती है और ये टेम्परेचर का होता है। और जो आप इसके लेफ्ट साइड में ज़्यादातर कार्स में देखते हैं तो ये वाइपर्स का होता है। राइट साइड में होता है आप देख सकते हैं लाइट्स का होता है, ये लाइट्स ऑफ है, ये ऑटो हो गई, ये आपकी जल गई और ये आपकी फुल लाइट जल गई। ये आपका दोस्तों हॉर्न होता है। स्टीयरिंग आपको बिल्कुल बैलेंस रखनी है कार चलाते वक्त। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि गियर मैनुअल का यूज़ कैसे होता है। आप कोई भी कार के गियर मैनुअल गियर में अगर आप ऊपर देखेंगे तो डायग्राम टाइप का बना होता है। तो ये डायग्राम शो करता है कि इस कार में गियर किस हिसाब से लगेगा। देखिए इसमें ये किया की सेल्टॉस है और इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और जो इसका रिवर्स गियर है और ये दिया हुआ है, ये नॉब ऐसे उठा के और ऐसे लगेगा, ये लगती है रिवर्स। ये बीच वाली लाइन आपको जो दिख रही है, ये जो पूरी बीच वाली लाइन है, दिस इज ये बीच वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये न्यूट्रल लाइन है। थोड़ा सा लेफ्ट करके ऊपर किया तो एज यू कैन सी ये 1 हो गई। इसी को एकदम सीधे सीधे आप पीछे कर देंगे तो ये सेकेंड गियर हो गई और थर्ड में आपको ऊपर राइट फिर अप जाना है, तो ऐसे किया, राइट किया, फिर अप किया, ये थर्ड हो गई। फिर सीधी सीधी फोर्थ हो गई, फिर ये आपने राइट किया और अप किया तो ये आप देख सकते हैं 5th गियर और इसी के साथ बैक किया तो ये 6th गियर। तो ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में आपको रखना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पाँव वाला है वो C पे फिक्स होगा, C फॉर क्लच। क्लच पे ये पाँव आपको फिक्स रहेगा।
और आपको जब मूवमेंट करना है वो अपना राइट पाँव करना है बिटवीन ए एंड बी। शुरू में आप कार में किसी की भी बैठ जाओ और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप न्यूट्रल गियर बीच में न्यूट्रल हो जाएगी, सिर्फ आप किसी की भी कार पे बैठ के क्लच दबा के फर्स्ट, फिर क्लच छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर क्लच दबा के सेकेंड गियर, फिर थर्ड गियर। तो कहने का मतलब आप इसको कंटिन्यूसली, आप किसी की भी गाड़ी पे बैठ के आप कंटिन्यूसली गियर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गियर लगेगा कैसे, जिसका कि बहुत ज़्यादा बार होता है कि आप कार चला रहे हैं, नए हैं, और गियर लगाने में आपको इतना दिमाग चला कि कार लड़ गई, ऐसा भी होता है। तो आप इस केस में क्या करिए कि कार आप चलाइए मत, आप किसी की भी गाड़ी पे बैठ जाइए और सिर्फ गियर लगाने की प्रैक्टिस करिए। कि फर्स्ट इतनी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए कि आप बिना थर्ड से सेकंड में ला रहे हो या थर्ड से फर्स्ट में, कहीं से भी कोई सी भी गियर किसी में भी लगा रहे हो तो आपको गियर बॉक्स की तरफ देखना ना पड़े। इतनी प्रैक्टिस तो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। तो आप अपना घर पे बैठ के किसी की भी गाड़ी में, अंकल की, मौसा की, किसी की भी गाड़ी में बैठ के आप अपने गियर की प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ गियर सिस्टम पूरा हमको समझ में आ गया है, उसके बाद आप कार स्टार्ट करिए। आपने गियर का समझ लिया है, अब हम कार को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ये आपने दोस्तों एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि कार जब आप स्टार्ट कर लेंगे अपनी, तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पे कुछ लाइट जल रही है। डैशबोर्ड पे आपकी कोई भी लाइट जलनी नहीं चाहिए कार स्टार्ट होने की कंडीशन में, ठीक है। डैशबोर्ड शुड बी फुल्ली क्लीन ऑफ लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक लाइट ये जल रही है कि ये, तो ये तो हैंड ब्रेक की हो गई, ये हमारी सीट बेल्ट की हो गई। प्लीज़ बिना सीट बेल्ट लगाए कार को बिल्कुल ना चलाएं, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंडिया में ऐसे भी होते हैं। पहले आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, ये आपकी सीट बेल्ट लग गई। हैंड ब्रेक को निकालने का तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है। ये हैंड ब्रेक लगी हुई है, ये आपने थोड़ा ऊपर उठाया, इसको पुश किया और इसको पूरा नीचे कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कार स्टार्ट है और गियर सिस्टम कैसे वर्क करता है कार में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कार शुड बी इन न्यूट्रल व्हेन यू स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो कार आपकी न्यूट्रल में होगी और कोई गियर में नहीं होनी चाहिए। चेक कर लीजिए कि कार आपकी न्यूट्रल में है, फिर उसको स्टार्ट कर लिया तो हमारी कार स्टार्ट है। कार का गियर फंक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप किसी की भी गाड़ी में जब आप इतना समझ गया कि गियर लगता कैसे है, तो आप पाँव का भी समझ गए हैं कैसे क्या सिस्टम होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, एज ऑन द बिगनिंग लेवल आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ABC का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ही आप कार पे बैठिए। एक्सीलरेटर, डिस्क ब्रेक एंड स्विच क्लच। लेफ्ट पाँव आपका क्लच पे फिक्स रहेगा, ये हिलाना नहीं है आपको। आपका राइट पाँव है, ये बिटवीन A एंड B आपका स्विच होता रहेगा। जाहिर सी बात है आप एक्सीलरेटर छोड़ोगे तो ब्रेक दबाओगे क्योंकि आपको रुकना है, और जाहिर सी बात है आप ब्रेक छोड़ोगे तो एक्सीलरेटर दबाओगे क्योंकि आपको भगाना है। तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं होती। बाकी जो आपका राइट पाँव है ये इसी फंक्शन में यूज़ होगा कि A और B के बीच में स्विच करना है। अब बहुत आसान सा फंडा मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी गियर लगाने से पहले सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप क्लच को पूरा पुश करें। ऐसे ये आपका क्लच रिलीज है, ये मैंने इसको पूरा अंदर तक पुश कर दिया। ये क्लच लग गई, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच रिलीज करेंगे और आप एक्सीलेटर वाला धीरे धीरे, A वाला धीरे धीरे पुश करेंगे। देखेंगे आपकी कार आगे धीरे धीरे दौड़ लीजिए। और आपको कार ब्रेक लगाना हो तो आप फिर से क्लच पूरा दबाइए और ब्रेक लगा दी, कार आपकी रुक जाएगी और फिर इसको न्यूट्रल कर दीजिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? फिर आपको क्लच दबाना है, फिर आपको पूरा रिवर्स गियर लगाना है, फिर आपको यही चीज़ करनी है। C को रिलीज करना है, A को धीरे धीरे पुश करना है, और जब आपको लगे हो गया तो फिर आपको क्लच दबा के ब्रेक दबा दें। और दोस्तों फिर आपको इसी तरीके फिर फर्स्ट गियर लगाना है, फिर C को रिलीज करना है, A को पुश करना है धीरे धीरे, और फिर आपको जब लगेगा तो आपको क्लच दबा के ब्रेक दबा। तो गियर लगाने में भी क्लच का इस्तेमाल करना है और ब्रेक दबाने में भी क्लच का इस्तेमाल करना है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि कार आपकी बंद ना हो जाए। आप क्लच का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों तो कार आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मेरे कमेंट्स में दोस्तों कोई भी क्वेरी हो
कार से रिलेटेड कार कैसे चलाते हैं तो आप मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना आप कर लेंगे तो आप कार चलाना मेरे हिसाब से तो सीख जाएंगे। कार चलाना बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। मगर हाँ ये है कि जब आप सीखिए तो फुल सिंसेरिटी के साथ सीखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही रोड पे चलने वाली चीज़ है और इसमें लाइफ ट्रैवल करती है। तो सेफ्टी के साथ आप कार चलाइए भी, सेफ रहिए भी और सेफ्टी प्रमोट भी करिए। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने ब्लॉग के एंड की तरफ और आज के इस ट्यूटोरियल में आपने कार चलाना सीखा। आपको कार चलाने में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी इस कार के ट्यूटोरियल को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार सीख सकें। तो इसको सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपको एक नई कार के साथ, एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।